इसमें विलम्ब हुआ आपके, आइंदा से नहीं होगा और मैं कोशिश करूंगा कि बोनस के सारे बिल आज पेंडिंग चले जाए, कल आपके खाते में पैसा आ जाए। शाम तक चाहे मुझे 8 बजे तक बैठना पड़े, हर हाल में जहाँ भी बिल पेंडिंग है, जिस भी स्टेज पे है, बोनस के बिल आपके आज ट्रेजरी भिजवा दी जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात ये भी इंश्योर करेंगे कि आपको हर हाल में 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए, बशर्ते सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनकी दिक्कत आ रही है मेरे पास में, जो एब्सेंट रह जाते हैं, जिनकी महीने से तनख्वाह काट के बनती है, उसका बिल दोबारा ही जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। सिस्टम लेता ही नहीं, सिस्टम लेता है, बिल पास नहीं होते हैं। बोनस की मांग का नहीं हुआ निराकरण। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। खबर सफाई कर्मचारियों के बोनस से जुड़ी। दूसरा बिल वो लेगा उस सेक्टर का, जब तक वो नहीं लेता है। तो जो एब्सेंट रहे हैं उनको छोड़ के कोशिश करेंगे कि आपको 1 या 2 तारीख को तनख्वाह आ जाए। मैं इंश्योर कर रहा हूँ मेरी तरफ से, हालांकि मेरा काम नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। कि जीपीएफ के पेमेंट कुछ लेट हो रहे हैं, तो जीपीएफ में डबल व्यवस्था है। पहले महापौर साहब यहाँ बैठते थे, साइन इजली हो जाते थे। अब फाइल कमिश्नर साहब से पास होने के बाद में कलेक्टर साहब पर भी जाती है, और कलेक्टर साहब के पास पूरे जिले का काम होता है। साइनों में थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, तो वो भी कर रहे हैं। आपके जमादार वाली डीपीसी की बात जो है, रोस्टर अपने यहाँ पहली बार बन रहा है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है। कॉम्प्लिकेशन ऐसे आ रही है कि रोस्टर में अपनी परसेंटेज डिसाइड है, जबकि अपने जो ये सर्विस है उसमें बालिका समाज का बहुल है। रोस्टर में जनरल वालों को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जनरल है 1 से 6 तक का कोटा उस दिन आता है। रोस्टर वही तो करा, उसमें नया नियम मत डालो। नहीं डाल रहा मैं, कहीं डाल आज तक तो रोस्टर की जरूरत पड़ी। जैसे जो कार्रवाई जमादार नहीं सर, 1 मिनट, जो जमादार और बाबू पे जो कार्रवाई हो रही है वो जो बाबू पे ही हो जाए। कर्मचारी जमादार पे सस्पेंड हो रहे 17 जो काम नहीं करे बाबू पे कार्रवाई की जाए सर। पोस्टर डीडीआर साहब ने मांगा, पोस्टर अपन नहीं बना रहे, पोस्टर डीडीआर साहब ने बाकी पोस्टर के मांगा। आपसे ज्यादा पोस्टर सर 2 महीने हो गए सर, हमसे कुछ नहीं हुआ पोस्टर का। मेरी व्यवस्था है तो क्लियर कर दिया, बोनस बिल आज चले जाएंगे। बनते सर, ये जितनी भी जिम्मेदारी सर, अकाउंट की जिम्मेदारी है सर कि हमारा खाते में पैसा पहुंच जाए। और अगर ओटीपी नहीं मिला तो आप स्वयं चले जाएं सर, दो गज का फासला सर, कमरे में चले जाएं, आप जाके बता दें सर, ये फिर कर्मचारी हमारे पास आ जाएंगे। पहले मिलना चाहिए कि बाद में मिलना चाहिए? अरे भजन लाल जी ने घोषणा कर दी, दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस दे दिया जाए। उन्होंने फैक्स आ गए, सब जन आदेश आ गए, उसके बाद भी 15 दिन हो गए दीपावली गुजरे को, अभी तक गरीब कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला बोनस। घर पे दीपक ही जले। आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। हम मजबूर हो गए हैं। देखो, हमने कई बार रिमाइंडर किया, हमारे महामंत्री ने रिमाइंडर किया यहाँ पे, एक बार लिख के चिट्ठी दी हमारी, ये मांगे सर, इन पे गौर से आप देख लो, इनको समझ लो, आप बैठ जाओ, कमिश्नर साहब के साथ बैठ जाओ। आप तो रोज यहाँ नगर निगम में रहते, हम तो फील्ड में रहते हैं। मेरी बात सुनो, फिर आप क्यों नहीं, आप जब आपके टेबल पे समस्या आ गई है, लेखाधिकारी से संबंधित समस्या आ गई, तो आपको बैठ के कमिश्नर साहब से डिस्कस करके उसका निवारण करना चाहिए। बोनस की मांग का नहीं हुआ निराकरण। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। खबर सफाई कर्मचारियों के बोनस से जुड़ी। खबर को सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम उदयपुर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संस्थापन शाखा अधिकारी एवं लेखा शाखा अधिकारियों द्वारा यूनियन पदाधिकारी को आश्वस्त किया गया, नवंबर शाम को ही बोनस आपके खाते में आ जाएगा एवं वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए मामले का भी निराकरण किया जा सकता है। आज दिनांक 8 नवंबर खबर लिखे जाने तक निगम कर्मियों को बोनस नहीं मिला। क्या कुछ बातचीत हुई लेखाधिकारी से और संस्थापन शाखा के अधिकारी का ये वीडियो। प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ आज फिर बैठक करेगी। यही तो इनाम मिला हमको, कलेक्टर साहब हमारे को सम्मानित कर रहे हैं, आप हमारे को दुखी कर रहे हो। यहाँ आप एक दिन खाना खिलाने से काम नहीं चलेगा। 29 दिन रोज खाना पड़ता है, हम खाना खाने, हमारे कर्मचारी 29 दिन कहाँ जाएंगे? और हम ही नहीं है, कर्मचारी के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी है। आपको सब पता है कि नहीं किस तरह से खाना खिलाया, क्या नहीं किया, इससे क्या कर मैनेज करें सब।
बार सॉफ्टवेयर की बात करें। अरे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगली बार भी इस बार भी फटाफट डालो, अगली बार इस तरह की अपना नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट का है, उसको अपन नहीं हटा सकते। अरे सर अपना ही सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है कि बाकी छोटी नगर पालिका निकाय में हो गया, पकड़ के फेंकते उधर बाहर ले जाके, अपने ही सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, छोटी नगर पालिका। ये नहीं सुनेंगे हम कि सॉफ्टवेयर खराब है कि सही है, हम ये सुनने के लिए नहीं आए कि सॉफ्टवेयर खराब है उसकी वजह से हमको बोनस नहीं मिला या हमारी सैलरी नहीं मिली, और एक हम ये सुनने के लिए नहीं आए यहाँ। 4 इंजीनियर सॉफ्टवेयर खोल के पूरा चेक करे, पेचकस ला के दो इनको। ये क्या बात, ये बात सुनने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। हम गरीब मजदूर, ये आप लोगों की तनख्वाह 1-2 लाख रुपए, आप तो 2 दिवाली 3 दिवाली एक साथ मना लेते हो, इनको तो इंतजार करना पड़ता है, बोनस मिलेगा तो बच्चों के कपड़े लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा। कैसे लाए होंगे ये, कैसे त्योहार मनाया होगा इन्होंने। और भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय ने उन्होंने घोषणा कर दी दिवाली से पूर्व कि बोनस दे दिया जाए कर्मचारियों को, फिर समय पे क्यों नहीं मिला, फिर कौन जिम्मेदार है इसका। कर्मचारी छुट्टी पे रहे तो बिना वेतन रहेगा वरनी भी वो सब 50 जना बाकी है। विदाउट पे सैंक्शन के लिए नई व्यवस्था जो डीएमसी साहब ने करी है, तो उसका समाधान सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? हाँ ये बताओ, क्लियर बताओ। विदाउट पे की बात है। विदाउट पे के एक साइड संकट ये बात वो अलग ही जो कम दिन की तनख्वाह बढ़ाते हैं, सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है क्या? इसके अंदर सिस्टम नहीं है, उनकी जो छुट्टी सैंक्शन की बात है। नहीं छुट्टी की बात नहीं हो रही है, देखो घुमाऊं मत राठौड़ साहब, 50 आप नहीं, बोलोगे नहीं, एक मिनट। हर बार ऐसे ही होता है तो नहीं। एक मिनट इसमें अपन ऐसी व्यवस्था कर ले तो नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, विदाउट पे में क्या हो रहा है कि जो ये सब सैलरी चीज के लिए करो। विदाउट पे के अंदर जिनकी जो लोग विदाउट पे हैं उनकी सैलरी रेगुलर सैलरी के साथ ही मिलता है। फर्स्ट वाले का एसीएस हो जाता है, उसके बाद में उनकी सैलरी मिलती है। सर ये क्यों उसका एडजस्टमेंट अपन दिसंबर तक कर लेते हैं। वो पार्शियल कर लेता है, सिस्टम पार्शियल कर लेता है। नवंबर की सैलरी बनाने के बंद कर रहे सबों के साथ अभी 5 दिन नहीं आया, 25 दिन की बनानी है तो सिस्टम रेगुलर सैलरी के साथ में एक्सेप्ट नहीं करता। उससे अपनी रकम पार्सल 2 बिल बनाने पड़ेंगे आपको, पार्सल का अलग रूप अलग, और वो भी 2 तारीख के बाद में वो उसको एक्सेप्ट करें। वो फिर कहाँ जावे? 2 दिन लेट मिलेगा। इसमें हमारा गवर्नमेंट से करो ना। गवर्नमेंट पीएमएफ थर्ड लागू कर रखा है। पीएमएफ थर्ड में देखो, एक तो मैं क्लियर कर दूँ कि तनख्वाह का पैसा अपने पास नगद नहीं आता, गवर्नमेंट का पैसा पीडी से निकलता है, पीडी में आता है, चेक नहीं चलता, वहाँ बिल ही चलता है। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात है गवर्नमेंट ने पीएमएफ थर्ड लागू कर रखा है, सॉफ्टवेयर बनाया गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये का, जिसे डबल पेमेंट ये वो सब गवर्नमेंट हो गए, सब गवर्नमेंट वाला सब विस्तार करना है। तो रेगुलर कोई कर्मचारी अपन बिल बना रहे हैं, मान लो सेक्टर 5 का बिल बन रहा है, सेक्टर 5 में 100 आदमी है, 5 आदमी ऐसे हैं जो पार्सली पेमेंट बनना है, 25 दिन का बनना है, तो पहले रेगुलर बिल पास हो जाएगा, उसके बाद सेकंड बिल जब भेजेंगे तो ही वो लेगा। तो जो विदाउट पे रहा हुआ उसका बिल तो 5-7 दिन लेट होगा, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं। सर ये नगर पालिका नगर परिषद बनी तब भी विदाउट होते थे, सब होते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह टाइम मेरा निवेदन सुना पहले सब कुछ अपने हाथ में था, पर उसके साथ में जब नगर निगम बना तो उसके साथ सिस्टम भी तो डेवलप हुआ होगा। वही तो कर रहा हूँ, जब सारी चीजें अपना सिस्टम नहीं, मेरी बात सुनो सर, उस टाइम में जिसकी मैनुअल 30 दिन की अटेंडेंस आ रही उनकी भी तो तनख्वाह रुकी है सर, उनकी भी। एक मिनट मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सर कि सिस्टम डेवलप तो हुआ होगा, नगर निगम बनाया तो ठीक है हुआ है। है, तो उसके साथ में जो मजदूर है हमारा अगर 25 दिन काम करे वो उसके पीएल अगर बैलेंस में नहीं है, मेरी बात सुनो सर, और वो 5 दिन अगर विदाउट हो जाता है, 30 दिन की महीने के 30 दिन होता है, अगर वो 5 दिन विदाउट हो जाता है तो क्या उसकी सैलरी नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी ना, सिस्टम में प्रोविजन कर रखा है, सेकंड बिल में उसकी सैलरी जाएगी, सेकंड पहला बिल पास होने के बाद जाएगी, वो मेरे हाथ में करते ही नहीं है। एक तो मैं क्लियर कर दूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ,
आज की तारीख में तनख्वाह का बिल मेरे पास होना नहीं आता, ऑटो प्रोसेस में जाता है। गवर्नमेंट खुद तनख्वाह बना रही है, हम नहीं बनाते। हम अगर 25 तारीख तक तनख्वाह नहीं सबमिट करेंगे, तनख्वाह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है। तनख्वाह के बिल सर इसकी मॉनिटरिंग तो आप भी कर रहे होंगे। ओआईसी संस्था में करता है। नहीं सर, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है OIC संस्था में सर? करता है। मजदूर को तनख्वाह जारी नहीं जारी, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है सर? ऑल ओवर तो जिम्मेदार सभी है, लेकिन नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है सर? आप लेखाधिकारी सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। पहले बिल जो है ना, बिल और पास होने के लिए आते हैं, पीट रही है। अभी सर कोई शहर में कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदार तो मैं हूँ, जिम्मेदारी तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ। फिर अकाउंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है हमको पैसे के लेन देन में, और फिर तो व्यवस्था आपको देखनी है, क्या फिर करना है, आपको क्या देखनी है। नहीं फिर तो करना। हमें तो ये एक तारीख को आप पेमेंट चाहिए। आप यहाँ बैठे रहते हो, आप फोन में देखो कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपका सॉफ्टवेयर काम कर रही है, आपका महकमा, आप देखो, आप लेखाधिकारी हो इस नगर निगम के, आप ठेकेदारों के पैसे पेमेंट पहुंचा देते हो आप टाइम पे ठेकेदारों के। मैं कह रहा हूँ सड़कें बनती, रोडें बनती है, किसी का बिल नहीं रुकता, फिर हमारा बोनस कैसे रुक गया? आप जवाब दो इस बात का। करोड़ों रुपए का बजट है इस नगर निगम में, सबका पैसा पहुंच गया, ठेकेदारों का पैसा पहुंच गया खाते में उनके, फिर हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं पहुंचा? सर आज मतलब इस तरीके से तुम मीटिंग खोले नहीं दे सकते उनको। किसी बाबू का देखा कि आज तक तनख्वाह रुकी किसी की? 2-2 लाख रुपए, आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, गरीब मजदूरों की 30,000 रुपए तनख्वाह है। सभी के ना लोन क्या बात कर रहे हो आप? किससे बाउंस होगी 5 तारीख को? 4 तारीख को। ये कैसे दिवाली मनाई होगी इन गरीब मजदूरों सही में? चल रहा है सर। ये मंजरा साहब देखो, हमको अगर 1 घंटे में आश्वासन देते हो ठीक, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे बाहर। आपको फैसला करना पड़ेगा इस बात का। कमिश्नर साहब है नहीं अभी यहाँ मौजूद, आप हो, आपका मामला है, वेतन टाइम पे मिले अभी आपको 1 घंटे में करना है। अगर नहीं करते हो हम यहीं बैठेंगे बाहर जब तो हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचे। आज आप बटन दबाओ, खाते में इस समय सुनो ना, इस समय प्रोसेस आपको पता है, बिल ऑटो प्रोसेस जाते हैं, बिल बिना चेक हो जाते हैं, बिल बिना पेमेंट हो जाते हैं। तो उसमें मेरा कोई रोल बताओ पहले, तो आप समझदार हो, आपसे बात मेरा उनसे जाते हैं, और बिल को भेजने में मेरा कहीं रोल नहीं है, मेरे कहीं साइन नहीं है। साफ और सीधी बात ये, बिल भेजने में मेरा कहीं रोल नहीं है। मेरी बात कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारियों का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। अरे साइन किसके होते हैं? आपके होते हैं साइन किसके होते हैं? ये बताओ आप, साइन किसके होते हैं? उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। हमारी दिवाली काली कर दी है आप लोगों ने। बैठे रहते हैं, जब हमारी सैलरी आएगी तब से काम चालू करेंगे। आपके साइन होते, किसके साइन होते? ये बताओ, कौन अधिकारी है? हम उनसे वो फिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इनसे आपका इंजीनियर जाना है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है, ये लुकआउट आपका है, हमारा नहीं है। मजदूर ने मजदूरी की है, उसको पैसा समय पे दो आप, सीधी सी बात है। बस संस्थापन में एक बात सुनने में मिलती है, हमारे छुट्टियां सर हमारे भी रहती है, हमारी भी कैंसिल होती है, हमें भी बुलाया जाता है। इमरजेंसी काम करते हैं, रात को बुलाए तो रात को आते हैं हम काम करने के लिए। ये सफाई कर्मचारी रात को काम करते हैं, रात को वीआईपी कार्यक्रम में। मैंने एक बात कर दी कि बोनस पे मेरे साइन नहीं होने हैं, न तनख्वाह मेरे साइन होते, न मेरे सेक्शन में बिल आता है, न पास होता है। तो है ना सर किसका? नियंत्रण तो कमिश्नर साहब का है, वैसे सेपरेट है। मेरे पास काम आता है, गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। क्या मतलब है? बोनस का बताओ सर, बोनस का 1 घंटे में अभी ठीक करो आप बोनस सिस्टम। अकाउंट जो है, एक तो जीपीएफ का अकाउंट आपका यहाँ चलता है, जो पैसा हमारे पास है, उस पैसे का जहाँ तक मैं कहूँ कि कोई रिकॉर्ड बात नहीं। गवर्नमेंट ने 21 से व्यवस्था करी है कि साहब इनका पैसा जीपीएफ से, गवर्नमेंट का अकाउंट बनाओ जीपीएफ का, जिसमें मेरा अकाउंट है, उसमें अकाउंट आपका 2021 से खुला है। बोनस के नियम में साफ आता है, बोनस के नियम में साफ आता है कि साहब 25% पैसा तो आप जीपीएफ शेयर में जमा करें और 75% पैसा नकद है, ठीक है। यहाँ परंपरा रहेगी ये पैसे को इसी जीपीएफ खाते में जो हमारे पास है, जिसका कोई धर्मदोरी नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब आप लेने आते हो, जब हम ढूंढते हैं कि कितना पैसा देना है, हमारे पास लेजर नहीं। आज की तारीख में कोई पूछे कि साहब मेरे जीपीएफ में कितने पैसे जमा, तो हमें पता नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं मिलता। तो मैंने जिद करी कि नहीं, पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए। उस जीपीएफ शेयर में व्यवस्था ऐसे कर रही है कि आज अगर मेरे को पैसे की जरूरत है, तो न तो मुझे डीडी की जरूरत है, न कमिश्नर साहब की जरूरत है, न किसी की जरूरत है। मैं मेरी एसओजी आईडी लॉगिन करता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे 5,000 रुपये लोन चाहिए, मेरे खाते में कल 5,000 लोन है। जीपीएफ शेयर में वो व्यवस्था है। तो 2-3 दिन तो इसलिए लेट हो गया कि नहीं, पैसा जीपीएफ शेयर में जाएगा। हम सेकेंड चीज पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जीपीएफ का पैसा आपका करता है ना, ये भी गवर्नमेंट खाते में चला जाए, ताकि वो आपके रूम में रहे 2 या 3 दिन। ठीक है, ये आपकी बात मान रहा हूँ।
जैसे आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम था या और कोई बीच वाला को मालूम होगा, तो दिवाली के 2 दिन पहले ऐसे सब कुछ ऐसा बैठने था तो भाई आज के साफ कह दो आप क्लियर कर लो। नहीं हर चीज दोनों से अलग है, संस्थापन से अलग वो नहीं, वो सबको पकड़ लेंगे उनको। जैसे ट्रेन निकल जाए उसके बाद में कोई टिकट कंफर्म भी नहीं है उतरने से, तो नहीं होता। दिवाली निकल गई, अब आप कह रहे हो भेज दिया। बाकी अब आबिद खान जी राजसमंद में 18 तारीख को धनतेरस के दिन उनके खाते में बोला दो यार, मैं बोला दो यार। 18 तारीख को धनतेरस के दिन उनके खाते में पेमेंट आ गया। नगर निगम की 1 सप्ताह की छुट्टी थी। यहाँ के कमिश्नर साहब और आप लोग और संस्थापन चाहती तो बाबू को बैठा के वो बोनस उनके खाते में डाल सकते थे। कर्मचारियों को आपने घोषणा की, उसके बाद भी बोनस नहीं मिला समय पे, और जो जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संस्थापन के प्रभारी आबिद खान जी थे जब तक रहे थे, बाद में संस्थापन प्रभारी अलग आज की तारीख में दिल्ली जाटोड़ है संस्थापन। अरे साहब, ठेकेदारों के पैसे आज झटक देगा तो हजारों रुपए लाखों रुपए के ठेकेदारों को पैसा पहुंच गया उनको, हमारे कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला। एरियल भी बकाया चल रहा है, 10 वालों का, सेक्टर 10 वालों का एरियल बकाया चल रहा है। पदोन्नति के लिए हम साल भर से लड़ रहे हैं। यहाँ की एलडीसी के यूडीसी कब बन जाते हैं उनको पता नहीं रहता है। केवल हमारे सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी से जमादार बनते हैं उनमें इतनी देरी क्यों सर? बाहर आए 6 महीने साल भर होता है, उनका प्रमोशन हो जाता है। यहाँ के बेटे हैं जो बेटे ही है। जैसे आप बात बता रहा हूँ, देखो हाँ मैं क्लियर करूँ आपको। मेरी बात सुनो ना पहले, एक इनकी बात सुन लो पहले मेरी सुनो। जैसे आप बता रहे हो ये है संस्थापन बिल्कुल यही है। अब ये हमें कहते हैं जब काम नहीं होता ना, फिर हमें कहते हैं ये 2-3 बाबू खराब है, तो आप क्या कर रहे हो? बताओ ना, जैसे हमारे एक महीने नहीं, अरे सर जैसे मेरे जमादार है, अगर कोई सड़क नहीं चढ़ेगा तो जिम्मेदार तो यही है ना, उन पे कार्रवाई होती है। उन पे बराबर कार्रवाई कर लो, इन पे भी कार्रवाई नहीं कराते। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कार्रवाई क्यों नहीं, मेरा आदमी क्यों नहीं हो? आप जिम्मेदार हो, ये कार्रवाई नहीं करते। सड़क नहीं चढ़े, जमादार को अभी सर दीपावली से पहले हमारे 2 जमादार ने कचरा पॉइंट पे आग लग रही थी, वो फटाके उनको कमिश्नर साहब ने 17 सीसी का नोटिस दे दिया, उन्हें निलंबित कर दिया। यहाँ के बाबू अगर काम नहीं करते तो यहाँ उन बाबू के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? मेरे समझ में आया तो काम तो मुझे लेना ही है उनसे। अब काम नहीं करते तो कोई नहीं ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? 10 तारीख को स्टेटमेंट बना के देते हैं, 20 दिन हमारे आपके बाबू क्या करते हैं जो तंगा रुक जाती है कर्मचारियों की। 7 महीने अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4-5 बार सर जो बाबू है ऐसे उन पे भी कार्रवाई की जाए सर। मैंने 2 बार मेरे लग चुका मेडिकल में। डीएम साहब आज जब ऑनलाइन हो गया तो फिर ऑनलाइन उसी दिन 31 तारीख के दिन सब पैसा पहुंच जाना चाहिए उसके खाते में। 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, रिटायर्ड हो गए कर्मचारी, अभी तक पैसा नहीं पहुंचा यार उनका। 2 बातें मैं आपको साहब हमसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, हम गरीब मजदूर जरूर हैं, लेकिन अभी हमने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं हम अच्छी तरह से। ये मार्शल कौम है वाल्मीकि समाज, इसको कमजोर मत समझना आप। जिस दिन जाएगी ना शहर की दूरदर्शा कर देगी, एक दिन अगर काम छोड़ देगी ना उसके शहर की दूरदर्शा बिगड़ जाएगी। ध्यान रखना आप, ये पर्यटन नगरी है, हमारे नाम से हमारी मेहनत से जानी जाती है। हम सफाई नहीं करेंगे ना, हम सफाई नहीं करेंगे